50 वर्ड मीनिंग इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। सर्वेंट नौकर, लीडर नेता, टिमिड डरपोक, आर्टिस्ट कलाकार, फुलिश मूर्ख, गिल्टी दोषी, बेगर भिखारी, हम्बल विनम्र, मॉडल मरणशील, लेबोरियस परिश्रमी। तो इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग हम जाने इंग्लिश से हिंदी। एक्चुअल में क्या है, ऐसे लिसन करके आपको रीड नहीं करना पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली ये आप लर्न कर लेंगे। आगे देखते हैं। हेल्पर मददगार, ब्राइट चमकीला, साइट दृश्य, फेमस प्रसिद्ध, पॉपुलर लोकप्रिय, अट्रैक्टिव आकर्षक, इमॉर्टल अमर। तो कोई भी अगर व्यक्ति अमर होना चाहता है तो उसको बोला जाएगा इमॉर्टल, ही वांट टू बी इमॉर्टल। पॉलिसी नीति, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है तो उसको बोलते हैं नीति। लवली प्यारा, एंड डेंजरस खतरनाक। तो इस तरीके से ये आपने वर्ड मीनिंग जाने हिंदी से इंग्लिश। एंड वोकेबलरी जितनी ज़्यादा हो जाए उतना इंग्लिश लर्न करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग होंगी उतने ही ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे देखते हैं अनदर वर्ड्स क्या हैं। तो आ गया है इंटरेस्टिंग रोचक, पेनफुल दुखदाई, डिजीज़ बीमारी, फेस्टिवल त्योहार, ऑलवेज हमेशा, रेयर दुर्लभ। तो रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि जो चीज़ जल्दी मिलती नहीं है और बहुत ही कम है, जैसे कि कोहिनूर और डायमंड दुर्लभ है, जो कि हर जगह नहीं मिलता है। आइडल आदर्श, सिटीजन नागरिक, एंड प्लेजेंट सुहावना। तो आप कहते हैं ना प्लेजेंट वेदर, मतलब कि बहुत ही अच्छा वेदर है, सुहावना वेदर है। मैनकाइंड मानव जाति। तो इस तरीके से ये 3 और 3 6, 3 9 1 10 वर्ड मीनिंग हमने और लर्न किए। अब हम आगे देखते हैं। फेथफुल वफादार, एजुकेटेड शिक्षित, लेबरर मजदूर, थर्स्टी प्यासा, विलेजर ग्रामवासी, गांव के लोगों को कहा जाता है विलेजर, और थ्रस्टी मतलब प्यासा, और लेबरर जो मज़दूर होते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनको बोलते हैं लेबरर। कंफर्टेबल आरामदेह, कोई भी चीज़ आरामदेह हो सकती है तो उसको बोलते हैं कंफर्टेबल, जैसे कि सोफ़ा वेरी कंफर्टेबल, तो उसको बोलते हैं कंफर्टेबल। सेटिस्फाइड संतुष्ट, नॉटी नटखट, डर्टी गंदा, लेबोरियस मेहनती। तो जो भी मेहनती आदमी है, जो भी हार्ड वर्किंग आदमी है, उसको लेबोरियस बोला जाता है, और जो डर्टी है उसको गंदा बोला जाता है। आगे देखते हैं। क्लाइमेट जलवायु, कहते हैं ना कि यहाँ की जलवायु हॉट है, यहाँ की जलवायु कोल्ड है, तो वो है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ब्यूटी सुंदरता, कलर्ड रंगीन, जैसे टीवी कलर्ड आते थे, ब्लैक एंड वाइट आते थे, तो अब कलर्ड बोलते हैं, तो उसको रंगीन कहा जाता है। इंटेंशन इरादा, विविड स्पष्ट, प्राइड घमंड, तो घमंड नहीं करना चाहिए, विच इज़ प्राइड। करेज साहस, साहसी होना चाहिए आदमी को। स्ट्रेंथ ताकत, आपकी ताकत क्या है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, तो एवरीबडी वांट्स फ्रीडम। पीस शांति,
अब आगे देखते हैं। रिलीजियस, धार्मिक, कोई भी चीज़ रिलीजियस हो सकती है। बटर, मक्खन। हेल्पलेस, बेसहारा। नेबर, पड़ोसी। मिस्टेक, गलती, तो अगर आप गलती करते हैं तो उसको बोलते हैं आई हैव डन मिस्टेक। डिज़ायर, तमन्ना, यानी कि विश, कोई भी चीज़ की इच्छा को रखना, उसको डिज़ायर बोला जाता है, तमन्ना जिसे बोलते हैं। स्टेटमेंट, कथन। कथन मतलब यानी आपने कोई भी चीज़ बोली तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट, उसने ये स्टेटमेंट दी, जैसे लॉयर स्टेटमेंट लेते हैं। डिमांड, मांग। नेचर, स्वभाव, किसी बंदे का जो स्वभाव है उसको नेचर कहा जाता है। एंड फ्यूचर, भविष्य, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी चीज़ होने वाली है तो उसको बोलेंगे भविष्य, भविष्य में ये चीज़ होने वाली है। तो ये इस तरीके से ये हमने 10 वर्ड मीनिंग और लर्न किए। अब आगे देखते हैं। इनेमी, दुश्मन। क्लासमेट, सहपाठी। लेजी, आलसी। गवर्नमेंट, सरकार। लेसन, सबक, तो सबक यानी कि आपने कोई भी लेसन लर्न किया, कोई भी पाठ याद किया तो उसको लेसन कहा जाता है इंग्लिश में। तो पाठ इसका मतलब होता है, सबक भी इसका ही मतलब होता है। टेम्पल, मंदिर, तो मंदिर को टेम्पल कहा जाता है। बिहाइंड, के पीछे, तो कोई भी चीज़ किसी के पीछे है तो उसको बिहाइंड बोला जाता है। जैसे बोलते हैं राम टेम्पल के पीछे है, तो हम बोलेंगे राम इज़ बिहाइंड द टेम्पल। रॉबर, डाकू, रॉबर होते हैं तो उसको डाकू कहा जाता है। एक्सरसाइज, व्यायाम। इसेंशियल, आवश्यक, तो कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है या आवश्यक है तो उसको बोलेंगे इट इज़ सो इसेंशियल। आगे देखते हैं। जितना भी ज़्यादा वर्ड मीनिंग आप लर्न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आगे देखते हैं। क्राइम, अपराध। हार्मफुल, हानिकारक। मिस्ट्री, रहस्य। सर्टेन, निश्चित। हिस्ट्री, इतिहास। विंडो, खिड़की। ट्रबल्ड, परेशान, तो कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो उसको बोल सकते हैं हम कि आर यू ट्रबल्ड, मतलब कि आप परेशान हो, क्या आप परेशान हो। मिस्ट्री यानी रहस्य होता है, कोई भी चीज़ रहस्यमय या सीक्रेट जिसे बोला जाता है तो उसको मिस्ट्री भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, और फिर आता है कॉम्पिटेंट, एंड लास्ट में आता है इलिटरेट, अनपढ़। तो इस तरीके से हमने वर्ड मीनिंग जाने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वोकैबुलरी जितना लर्न करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।